नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और आज लौटे हैं आईबीटीवी में न्यूज़ के साथ। और आज हम आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में बताएंगे कि ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो पहले देखते हैं आज की खबरें। मार्केट इस तरह है, इट्स अगेन डाउन। सेंसेक्स जो है 252 पॉइंट्स नीचे है एट 74,310। और निफ्टी जो है 83 पॉइंट्स डाउन है एट 23,067। एक्टिव स्टॉक्स है दिस आवर 11:30 बजे सुबह के। एंड एक्टिव स्टॉक्स are HDFC बैंक, लार्सन, भारती एयरटेल, रिलायंस एंड मारुति सुजुकी. Top five gainers: Grasim, Ultratech Cement, JSW Steel, Hindalco and Interglobe Aviation. Top five losers: Dr. Reddy's Lab, Coal India, NTPC, Bharat Elect and Shriram Finance. तो और बात करते हैं कि मार्केट में क्या खबरें हैं। सेंसेक्स जो है इस वक्त अगर हम देखें तो सुबह के हाई से 700 पॉइंट नीचे है। निफ्टी जो है वो भी ऐसा मान रहे हैं कि 23,000 से नीचे जा सकता है। व्हाट आर द की फैक्टर्स के मार्केट नीचे है। ग्लोबल क्यूज अगर देखें तो एशियन मार्केट अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन मार्केट यानी कॉस्पी, जापान निकाई इंडेक्स, शंघाई एसएससी कॉम्पोजिट इंडेक्स, ये सभी नीचे हैं। यूएस मार्केट भी फ्राइडे के दिन नीचे क्लोज हुए थे। एफआईआई हम परसिस्टेंट आउटफ्लोज देख रहे हैं। और फ्राइडे के दिन हमने ₹10,716 करोड़ का आउटफ्लो देखा। क्रूड प्राइसेस ऊपर हैं। यूएसडी 104.2 पर बैरल हो चुका है ब्रेंट क्रूड प्राइस। ऑयल सीईओ जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न कर रहे हैं कि ईरान वॉर के कारण एनर्जी क्राइसिस काफी बढ़ सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि वहां से शिपमेंट अलाउ नहीं किया जा रहा है। और क्रूड प्राइस जो है वो $100 पर बैरल से भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मल्टीपल कंट्रीज इकट्ठा होकर एक कोalition फॉर्म करे कि जो शिप्स को एस्कोर्ट करे थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फाइनेंशियल टाइम्स जो है यूएस में, उनका ऐसा मानना है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उन्हें ऐसा बताया है कि अगर एलाइज साथ नहीं देते हैं तो दिस इज वेरी बैड फॉर द फ्यूचर ऑफ नेटो। दिस इज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प स्टेटमेंट। यूरोपियन यूनियन फॉरेन मिनिस्टर्स जो है उनका आज एक डिस्कशन है इसी बात को लेकर, अ स्मॉल नेवल मिशन इन द मिडल ईस्ट, कि जिसके जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रिस्क जो है इस वक्त उसे कैसे घटाया जाए। ऑयल मार्केट्स हैव बीन कॉशियस। ब्रेंट जो है वो ऊपर है 103 पर बैरल, $103 पर बैरल। और यूएस क्रूड में गिरावट देखी है 0.7% टू $97.99 पर बैरल। इसके अलावा और मार्केट के बारे में देखें तो आईपीओज इस हफ्ते आएंगे इंडियन मार्केट में। देयर विल बी 3 आईपीओज रिलीजिंग दिस वीक वर्थ 2,300 करोड़ इन स्पाइट ऑफ द मार्केट बीइंग एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। इस हफ्ते आएंगे यानी आज से मार्च 16 से शुरू होगा, विथ टू इन द मेन बोर्ड सेगमेंट एंड वन इन द एसएमई सेगमेंट। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इस वक्त आई मीन लास्ट वीक अगर देखें तो मार्केट 5% नीचे रहा था। इसके बावजूद भी आईपीओज आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम इस हफ्ते जरूर बात करेंगे। अब हम मार्केट के बारे में बात करते हैं, अबाउट द मार्केट वॉलेटिलिटी, कि क्या ऐसे मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। क्या बाय करने के लिए मार्केट वॉलेटिलिटी का रिड्यूस होना जरूरी है। तो अगर हम इस बात का वेट करते हैं कि मार्केट वॉलेटिलिटी थोड़ा सा सेटल हो जाए तो ये शायद एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, बिकॉज ऐसा लगता है कि दिस इज कॉमन सेंस, लेकिन ऐसा नहीं है। इट ऑफन एंड्स अप बीइंग अ वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में वेट करना कि सब कुछ क्लियर हो जाए, इसका मतलब है कि आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। इसके बारे में विस्तार में बात करते हैं। इसे कहा जाता है द कॉस्ट ऑफ काम, मतलब कि मार्केट जो है ऐसा कभी होता है कि मार्केट चीप भी है और क्वाइट भी है। वॉलेटिलिटी जो है ये हमेशा रहने वाली है एंड इट इज एसेंशियल फॉर द प्राइस यू पे फॉर पोटेंशियली हायर रिटर्न्स। मिसिंग द बेस्ट डेज, यानी हिस्टोरिकली अगर देखें तो मार्केट जो है वो बेस्ट परफॉर्म तब करता है जब वो सबसे बुरे दिन देखता है। और इस वक्त हम सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी देख रहे हैं और मार्केट नीचे भी है। अगर आप
इफ यू आर ऑन द साइड लाइन्स, कि आप वेट कर रहे हैं कि चार्ट जो है वो बेटर लगे पहले से, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप जाने दे रहे, यू आर रिस्किंग मिसिंग द इनिशियल रिकवरी, विच इज ऑफन वेयर द बल्क ऑफ द गेन्स आर मेड। यानी कि द ऑल क्लियर प्रीमियम जो है, मतलब जब तक वॉलेटिलिटी रिड्यूस होती है, मार्केट यूजुअली गुड न्यूज को ऑलरेडी इट इज प्राइस्ड इन। इसका मतलब है कि आप जब बाय करेंगे तो आप हायर प्राइस पे बाय करेंगे। तो आपको अगर बाय करना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। वॉलेटिलिटी जो है इसे एक आप अपॉर्चुनिटी की तरह समझिए। इंस्टेड ऑफ व्यूइंग वॉलेटिलिटी एज अ वार्निंग साइन, इन्वेस्टर्स जो है वो इस समय का फायदा उठाते हैं, एंड इट इज अ डिस्काउंट विंडो फॉर द इन्वेस्टर्स। हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो डेटा ऐसा दिखाता है कि स्टॉक्स जो है वो ऐसे समय के बाद सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, यानी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई देता है हाई वॉलेटिलिटी के बाद। जैसे कि अभी विक्स इंडेक्स जो है, यानी फियर इंडेक्स, वो इस वक्त बहुत हाई है। तो जब ये रिड्यूस होता है तो उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और आप 12 महीने का एवरेज जो है वो उसी वक्त कमा लेते हैं। मीन रिवर्जन, यानी कि मार्केट्स जो है वो केओस में हमेशा नहीं रहते हैं, वॉलेटिलिटी हमेशा नहीं रहती है। तो बाइंग व्हेन अदर्स आर फियरफुल, ये आपको अलाउ करता है टू कैप्चर द रीबाउंड एज थिंग्स नॉर्मलाइज। एक बेटर ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं, यानी कि मिडिल ग्राउंड, तो उसके स्ट्रैटेजी देखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं फॉर लो वॉल्यूम, तो ये एक इमोशनल कंफर्ट है, आप सेफ रहना चाहते हैं। लाइकली बाइंग एट हायर प्राइजेस, तो आप गेन्स को मिस कर जाएंगे। अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम टाइम इन द मार्केट, देन हाईएस्ट इमोशनल स्ट्रेस इफ द मार्केट ड्रॉप्स फर्दर। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अगर आपकी स्ट्रैटेजी है, तो इट स्मूथ्स आउट द राइड, लोअर्स एवरेज कॉस्ट, माइट स्लाइटली अंडर परफॉर्म अ लकी लमसम। वर्डिक्ट ये है कि ज्यादातर पीपल, लोग जो हैं वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग डीसीए को विनिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। बाय इन्वेस्टिंग अ फिक्स्ड अमाउंट इन रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर, जैसे कि वंस इन अ मंथ, तो आप ऑटोमेटिकली जो है यू आर बाइंग मोर शेयर्स व्हेन प्राइसेस आर लो, एंड फ्यूअर व्हेन दे आर हाई। तो यू स्टॉप ट्राइंग द टाइम द स्टॉर्म एंड स्टार्ट यूजिंग द रेन टू वाटर योर गार्डन, ऐसा कहा जाता है। जब फियर बहुत हाई होता है तो क्या वो सही वक्त है बाय करने के लिए? तो एक्सपर्ट्स जनरली एडवाइस करते हैं वेट करने के लिए फॉर स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी टू फुली सब्सिडाइज बिफोर बाइंग, as it often leads to missing out on recovery gains. अगर आप instead they recommend viewing high volatility as a buying opportunity for long term investors. तो experts हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि जब मार्केट volatile होती है तो that is the best buying opportunity for long term investors, particularly through gradual investment जैसे कि dollar cost averaging। एक्सपर्ट्स की खास आर्ग्यूमेंट क्या है? हिस्टोरिकल डेटा ऐसा दिखाते हैं कि मार्केट जो है उसकी रिकवरी हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो अगर आप वेट करते हैं फॉर अ क्लियर सिग्नल, या इसका मतलब है कि आपको जो रिबाउंड बेनिफिट्स मिलता है इन अ वॉलेटाइल मार्केट, वो आपको नहीं मिलेगा अगर इफ यू आर वेटिंग फॉर द मार्केट टू बी ऑल क्लियर। बाइंग ड्यूरिंग द डिप्स, ये आपको अलाउ करता है कि आप क्वालिटी स्टॉक्स को परचेस करेंगे एट डिस्काउंटेड प्राइसेस। तो जैसे ही वॉलेटिलिटी ईज होती है, ये प्राइस रिबाउंड होता है, तो इसका रिवॉर्ड जो है वो काफी बढ़िया होता है। लॉन्ग टर्म होराइजन देखें तो 5 से 10 साल अगर आपका इन्वेस्टमेंट आप मान के चलते हैं, तो ये फेवर करता है स्टेइंग इन्वेस्टेड और इंक्रीमेंटली एडिंग पोजिशंस से सिंस 20 years। अगर आप S&P देखें, पीरियड हैज पोस्टेड नेगेटिव रिटर्न्स। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखें तो आप यूज करें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, यानी कि SIP। तो वो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदेंगे जब प्राइसेस कम है। दिस हेल्प्स इन लेवरेजिंग रुपी कॉस्ट एवरेजिंग टू स्मूथ वॉलेटिलिटी। इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स ग्रेजुअली ओवर मंथ्स, यानी आप मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट कीजिए rather देन इन्वेस्टिंग अ लमसम अमाउंट। फोकस कीजिए डाइवर्सिफाइड रखने को, आपके जो एसेट्स हैं उसको।
आप अगर ऐसे मार्केट में सेल ना करें तो अच्छा है, यू अवॉइड सेलिंग और पॉजिंग इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि फियर ड्रिवन मार्केट जो है ये हिस्टोरिकली इट अंडर परफॉर्म्स बाय एंड होल्ड अप्रोचेस। आपको सिप जो है ये लगातार कंटिन्यू करना है फॉलिंग मार्केट में, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ आपका इसी तरह बिल्ड होगा। उसको पॉज करना विल लीड टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम लोअर प्राइसेस एंड डिसरप्ट्स कंपाउंडिंग बेनिफिट्स। आपको सिप क्यों कंटिन्यू करना है, क्योंकि फॉलिंग मार्केट जो है ये अलाउ करता है सिप्स टू बाय मोर फंड यूनिट्स एट रिड्यूस्ड एनएवी, विच लोअर्स योर एवरेज कॉस्ट थ्रू रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो जब मार्केट रिकवर करता है, और हिस्टोरिकली मार्केट रिकवर करते ही हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है इसमें आप काफी गेन कमाते हैं। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देखें जैसे कि पोस्ट 2008 या 2020 क्रैश, ये इन्वेस्टर्स ये ऐसा दिखाते हैं कि इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टेड रहते हैं ये काफी यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हैं और इसके इनको रिटर्न्स काफी बढ़िया मिलते हैं। अगर आप एसआईपी को स्टॉप करते हैं एंड यू रिस्क री एंटरिंग एट हायर प्राइजेस लेटर, तो ये जो है यू आर ब्रेकिंग योर इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन एंड द मोमेंटम। पोटेंशियल रिस्क और टिप की बात करें तो शॉर्ट टर्म पेपर लॉसेस जो है आर नॉर्मल इन इक्विटीज, लेकिन एसआईपीस जो है उसे डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि आप 10 साल का होराइजन रखिए जहां पे वॉलेटिलिटी इवन आउट होती है। तो ओनली पॉज इफ फेसिंग अ जेन्युइन फाइनेंशियल इमरजेंसी, अदरवाइज कंटिन्यू इन्वेस्टिंग डूइंग योर एसआईपी। कंसिडर इंक्रीजिंग एसआईपी अमाउंट स्लाइटली इफ यू हैव सरप्लस कैश। अगर ज्यादा कैश है तो एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करते रहिए, फोकस कीजिए ऑन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, और आपके पोर्टफोलियो को एनुअली रिव्यू कीजिए, रिएक्टिवली नहीं लेकिन एनुअली आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर कीजिए। तो ये हमारी तरफ से आपको एक एडवाइस है कि अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए ये सही समय है। हम ये आपको सलाह देंगे कि एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसे मार्केट में जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको इसका बेनिफिट काफी बढ़िया मिलेगा। तो आज हमारी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कल इसी तरह लौटेंगे और एक अलग विषय पे बात करेंगे। डू कीप इन्वेस्टिंग, स्टे इन्वेस्टेड एंड डू टेक एक्सपर्ट एडवाइस एंड ऑल्सो डू योर ओन एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।